जहाँ से औलियाए कराम का रास्ता, अल्लाह के पुरकशीदा लोगों का रास्ता, ये रास्ता है हकीकत का रास्ता। जो पीर पैगंबर चिल्ला कशी चिल्ले करने वाले वो नहीं हो सकते किसी वलियों में। वली जो थे वो वली कामिल वली थे, आज भी वो कामिल वली हैं। अगर उन्हीं वलियों के सदके, गौस कुतब अब्दाल के सदके ये रूह ज़मीन, ये कायनात चल रही है। हम लोगों के दिमागों के अंदर औलियाए कराम का बुग़्ज़, फ़िरका बाज़ियत के अंदर औलियाए कराम का बुग़्ज़ सिखाया जाता है। दुनिया के अंदर एक गलत रास्ता हम इंसानों को दिखाया जा रहा है। एक किताबों की आड़ में जो इंसान किताबों में लिखा हुआ पढ़ के तो उसके ऊपर समझ नहीं सके, उसके ऊपर चल नहीं सके, उसके ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजार सके उस तरीके के साथ, तो वो इंसान गुमराही में चले जाते हैं, वो इंसान गुमराह हो जाते हैं। अगर हम लोग ये रास्ता, जैसे कि अंबियाए कराम का, औलियाए कराम का, अल्लाह के नबियों का, जैसे कि हज़रत मौला अली सरकार फ़क्र का मंबा, मुकम्मल जितना भी फ़क्र फ़क्री आना मिनल फ़क्र, जो फ़क्र मिला हज़रत मौला अली सरकार को मिला। जो हज़रत मौला अली सरकार के साथ पाँचों तन के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करके गए, तो उनको फ़क्र में से एक रोशनी मिलती है, फ़क्र में से एक रूह मिलती है, फ़क्र के अंदर से एक उनको इश्क मिलता है, फ़क्र के अंदर से एक सुकून मिलता है। यहाँ से आकर इन आस्थानों के ऊपर औलियाए कराम के साथ मोहब्बत करना, औलियाए कराम के साथ बैठना उठना, ये इसको कहते हैं फ़क्र, इसको कहते हैं एक हकीकत की ज़िंदगी, इसको कहते हैं एक मोहब्बत की ज़िंदगी, इसको कहते हैं एक अल्लाह का बताया हुआ रास्ता। अगर हम लोग इन रास्तों के ऊपर इनको, ऐसे कब्रें, मिट्टी की कब्रें जहाँ हमारे आबाओ अजदाद की भी हैं, बाप दादा की भी हैं, उनकी कब्रों पर भी हमें जाना से रोकते हैं, अपने रिश्तेदारों के कब्रों पे भी जाना के लिए रोकते हैं। ये किताबें रोकती हैं, किताबें रोकती हैं, कुछ बताती हैं। सच्ची किताब बताती है, बुरी किताब रोकती है। एक शर फैलाने वाली किताब इंसान को गुमराह करती है, एक अच्छाई फैलाने वाली किताब इंसान के लिए वो बहुत कुछ रहनुमा बन जाती है। अगर हम इंसानों के लिए ये किताब राह अबू तुराब जिसे कहा जाए, सब मिट्टी का बाप, ये मिट्टी जो है, मिट्टी ही एक अबू तुराब है, मिट्टी ही एक अबू तुराब है। इस मिट्टी के साथ लगन रखो, इस मिट्टी के साथ मोहब्बत रखो, मिट्टी के साथ दोस्ती रखो, मिट्टी के साथ प्यार रखो। जब हम इंसान सब मिट्टी के साथ प्यार मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मिट्टी हमें निजात दिलाएगी, ये मिट्टी हमें कब्र का अजाब से बचाएगी, ये मिट्टी हमें इस ज़मीन के ऊपर हर खबर देगी। ये मिट्टी के साथ दिल लगाने से, मिट्टी के साथ मोहब्बत रखने से, आबाओ अजदाद के साथ उनकी कब्रों पे जाने के लिए, अगर हम अपने बाप की कब्र पे नहीं जाएंगे तो किसकी बाप के कब्र की पे जाएंगे? अपने बाप की कब्र पे मैं फातिहा नहीं पढ़ूँ तो माँ बाप की कब्र के, बहन भाइयों की कब्र पर फातिहा ना पढ़ूँ तो किसकी कब्र पे जा पे पढ़ूँगा? ये एक इंसान से पूछा जाएगा। ये इंसान की, अगर मैं एक इंसान हूँ आपकी तरह, जैसे आप एक इंसान है वैसे मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते अगर मैं किसी की कब्र के ऊपर जाके फातिहा पढ़ूँगा, किसी की कब्र के ऊपर जाके एक फातिहा उसको अल्लाह के आगे दुआ कर दूँगा उसके लिए, तो उसके इंसान का बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। अगर मैं जाऊँगा तो मेरी कब्र पे भी हर कोई आएगा, जब मैं किसी की कब्र पे नहीं जाऊँगा तो फिर मेरी कब्र पे कौन आएगा? मर गया फिर मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। ये है दरूद, दरूद सलाम पढ़ना, दरूद सलाम कहना। आका के रोज़े के ऊपर भी तो आज दरूद सलाम पढ़ा जा रहा है। जो अल्लाह के वली हैं उनकी कब्रों पे ऊपर भी आज कुरान पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो कुरान पाक की तालीम जो रूह के अंदर मिली, उस कुरान पाक की तालीम को दुनिया के अंदर औलियाए कराम ने आम किया, ऊपर लेके आए। आज जैसे कि औलियाए कराम की तालीम को, कुरान पाक की तालीम को
فرقے بازیت میں بانٹ دی گئی، کبھی کس چیز میں بانٹ گئی، کبھی کس چیز کے بانٹ گئی، یہ سب ایک مسلمانوں کے اندر بغض پیدا ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے، مسلمان ایک گمراہی کے راستے میں چلے گئے۔ اب بھی ٹائم ہے، ہم خود کو سمجھا کے آباء و اجداد کی قبروں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نجات ملے گی ان کے صدقے۔ ہم ان کا صدقہ دیتے ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ پاک اپنے پاک بندوں کے واسطے، پاک بندوں کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔